मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे भारत के मानसून भारत के मानसून की जो प्रक्रिया है, उसके जो सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसमें हम आज बात करेंगे नया सिद्धांत जेट स्ट्रीम संकल्पना। जेट स्ट्रीम मध्य अक्षांशों में 9 से 15 की ऊंचाई पर तीव्र गति से चलने वाली पछुआ हवाएं हैं। ये पछुआ हवाएं धरातल की मौसमी दशाओं पर पर्याप्त प्रभाव डालती हैं। मोटे तौर पर परिवर्तन मंडल के ऊपरी भाग में तेज गति से पृथ्वी के घूर्णन गति के समानांतर चलने वाली इन पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। मानसून की प्रक्रिया न केवल समानांतर चलने वाली इन पवनों को है, बल्कि यह वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में चलने वाली जेट पवनों की ऋतुगत भिन्नता व परिवर्तन से भी जुड़ी हुई है। जेट हवाओं के ऋतुविक परिवर्तन का गहरा प्रभाव अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण आईटीसी के उत्तरी एवं दक्षिण दिशा में स्थानांतरण पर पड़ता है, जो मानसून को भारत की ओर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धरातल के वायुमंडल में वायुदाब की जो ग्रही व्यवस्था पाई जाती है, ठीक इसके विपरीत व्यवस्था वायुमंडल के उत्तरी भाग में पाई जाती है। जैसे धरातलीय वायुमंडल में 2-3 किमी की ऊंचाई पर निम्न अक्षांशों के पास वायुदाब कम रहता है और ऊंचे अक्षांशों के पास वायुदाब अधिक रहता है। इसके विपरीत ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों पर वायुदाब कम तथा निम्न अक्षांशों की ओर अधिक होता है। इस कारण उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुमंडलीय दाब बहुत बड़े विस्तार में स्थापित रहता है। ध्रुवों पर वायुमंडल कम होने के कारण वायु में घूमने की गति पाई जाती है। समताप मंडल के निम्न स्तर पर शीत ऋतु में ध्रुवीय चक्रवात के कारण सभी अक्षांशों पर पछुआ हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार 5.5 किमी की ऊंचाई पर शीत ऋतु में ही 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में दक्षिण पश्चिमी चक्रवाती हवाएं चलती हैं, किंतु गर्मी में मंद गति से पूर्वी प्रति चक्रवाती हवाएं चलती हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में स्थित यह वायु प्रणाली धरातल की वायु प्रणाली के विपरीत है। धरातल के वायुमंडल में शीत ऋतु में प्रति चक्रवात की स्थिति होती है और गर्मी ऋतु में चक्रवात की स्थिति होती है। हम इस शीतकालीन मानसून का दौरान जो हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं, उनको हम मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। भारत का जो तिब्बत का पठार है, वो 2 भागों में डिवाइड करता है हवाओं को। शीत ऋतु में ऊपरी जेट स्ट्रीम एशिया में वायुमंडल की 12 किमी ऊंचाई पर स्थित होती है। हिमालय तथा तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण ये जेट हवाएं 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा हिमालय पर्वत तिब्बत के पठार के उत्तर में और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर बहती है। यह दक्षिणी शाखा अफगानिस्तान के ऊपर प्रति चक्रवाती मार्ग में हिमालय के दक्षिण सिरे पर घड़ी के शून्य के प्रतिकूल अनुसरण करती हैं। अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर उच्च दाब के कारण उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर वायु नीचे बैठती है। ये हम मानचित्र में देख सकते हैं। गर्मीकालीन मानसून जो हवाएं हैं वो 2 भागों में बटी हुई हैं, एक तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। गर्मी ऋतु में ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब कमजोर पड़ जाता है और ऊपरी वायुमंडलीय परिध्रुवीय भंवर सरकम पोलर वायर उत्तर की ओर खिसक जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडलीय पछुआ जेट पवनों भी हिमालय के दक्षिण ढालों से हटकर उत्तर की ओर खिसक जाती हैं और ये पछुआ जेट पवनें जून के प्रथम सप्ताह के अंत तक हिमालय के दक्षिण ढालों से अदृश्य हो जाती हैं तथा विश्वरेखीय पछुआ जेट पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर चलने लगती हैं। जेट स्ट्रीम के तिब्बत के पठार से उत्तर की ओर खिसकने से उपमहाद्वीप के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर मुक्त वायु के प्रवाह के वक्र का क्रम हो जाता है। इस चक्रवातीय वक्र के कारण उत्तरी ईरान तथा अफगानिस्तान के ऊपर एक गत्यात्मक गर्त
बन जाता है। यह घटना एक प्रकार से एक ट्रिगर का कार्य करती है, जिसे मानसून पक्ष को बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। इसमें तिब्बत के पठार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। सन 73 में आयोजित मोनिक्स अभियान से संग्रहित मौसम के आंकड़ों से सोवियत मौसमविदों ने ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि तिब्बत का पठार भारत पर मानसून संचार की उत्पत्ति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और 1956 में भी मौसमविद वेंकटेश्वरम ने भी अपना मत प्रस्तुत किया था। 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के पठार एक अवरोध के साथ अपनी ऊंचाई कारण अपने चारों ओर के क्षेत्र से अधिक सूर्यता प्राप्त करता है। इससे वायुमंडल दो प्रकार से प्रभावित होता है, एक यांत्रिक बाधा के रूप में और दूसरा उच्च तलीय ऊष्मा के स्रोत के रूप में। तिब्बत का पठार जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर स्थानांतरण को उत्तेजित करता है तथा अक्टूबर माह के मध्य में जेट स्ट्रीम को हिमालय के दक्षिण की ओर बढ़ाने में सहायता करता है। गर्मी काल में तिब्बत के पठार के तपने से इस प्रदेश में 500 मिलीबार की ऊंचाई पर एक तापीय प्रतिचक्रवात उत्पन्न हो जाता है, जो हिमालय के दक्षिण में स्थित पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम को कमजोर कर देता है। किंतु इस प्रतिचक्रवात के दक्षिण की ओर उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट पैदा हो जाती है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रक्रिया हो जाती है। ये हम मानचित्र में भी देख सकते हैं कि गर्मीकालीन मानसून का जो उत्पत्ति है, वो प्रतिचक्रवाती हवाएं किस तरह से बहती हैं और ये जो जेट स्ट्रीम की प्रक्रिया है, वो किस तरह से भारत के मानसून को प्रभावित करती है।